इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और पदार्थ, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ से तात्पर्य है पदार्थ। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। यहाँ इंद्रिय से तात्पर्य है पंच ज्ञानेंद्रिय, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसन, घ्राण। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पुनः सुने, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसन, घ्राण। इन 5 ज्ञानेंद्रियों और पदार्थ, किसी भी पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तद्विविधम, वह द्विविध है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारक ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है। यथा इदम किंचित, जब हम कहते हैं कि यह कुछ है, किसी पदार्थ के विषय में यह कुछ है, इतना ही कह पाते हैं, तब वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। इदम नाम जात्यादि विकल्प रहितम ज्ञानम। यह नाम जाति आदि विकल्प से रहित ज्ञान है। इसमें ज्ञाता वस्तु का नाम, जाति आदि का ग्रहण नहीं कर पाता है। इदम किंचित, यह कुछ है, इस प्रकार का ज्ञान ही कर पाता है, तब उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। प्रकारों से युक्त ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं। यह डित्थ है, डित्थ किसी का नाम है, नाम का उल्लेख इसमें किया गया है। अयम डित्थम, अयम डित्थः, अयम ब्राह्मणः, यह ब्राह्मण है, जाति का उल्लेख किया गया। श्यामोऽयं, यह श्याम वर्ण का है। इस प्रकार नाम, जाति आदि विकल्प से युक्त, विकल्प अथवा प्रकारों से युक्त ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। इदम नाम जाति आदि विकल्प सहितम ज्ञानम। नाम, जाति आदि विकल्पों अथवा प्रकारों से युक्त ज्ञान होता है। इसके बाद कहा गया प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु रूप जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह षड्विधः, 6 प्रकार का होता है। संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेत समवायः, समवायः, संवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्च इति। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या इस प्रकार है। श्री अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह से उद्धृत प्रस्तुत अंश में सन्निकर्ष के स्वरूप तथा उसके भेदों का विवेचन किया गया है। इंद्रियों के विषय में अभी बताया गया। पंच ज्ञानेंद्रिय, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसन, घ्राण। इन पंच ज्ञानेंद्रियों का किसी भी पदार्थ, घट पट आदि किसी भी पदार्थ का जो सन्निकर्ष या संबंध है वही प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमिति का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। प्रत्यक्ष प्रमिति, प्रमिति का अर्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा प्रत्यक्ष प्रमा। तर्क संग्रह में पूर्व में यथार्थ ज्ञान को प्रमा भी कहा गया है, इसलिए यहाँ प्रमिति कहा गया। प्रमा अथवा प्रमिति का अर्थ है ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है।
जिन सन्निकर्षों अर्थात संबंधों से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है वे 6 प्रकार के हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इनका स्वरूप लक्षणों उदाहरण इस प्रकार है। नेत्र से घटपटादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें संयोग सन्निकर्ष है। चक्षुर इंद्रिय से घटपट आदि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें संयोग सन्निकर्ष है। घटपट के लाल काले आदि रंगों का नेत्र अथवा चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। घट आदि के रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का नेत्र से जो प्रत्यक्ष होता है उसमें संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द के प्रत्यक्ष करने में समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष ज्ञान में संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। घटाभाव पटाभाव आदि अभावों के नेत्रादि इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान करने में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। इस प्रकार संयोग आदि 6 सन्निकर्षों से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। यह प्रत्यक्ष घ्राणज, रासन, चाक्षुष और त्वाच, चाक्षुष, श्रोत्र, त्वाच और मानस के भेद से 6 प्रकार का है। घ्राणेन्द्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है वह घ्राणज प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय से रस का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह रासन प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय से जो पदार्थों का ज्ञान होता है, चक्षुर इंद्रिय से रूप का ग्रहण होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाता है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान श्रोत्र प्रत्यक्ष है। त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण होता है, त्वाच प्रत्यक्ष कहलाता है। और मन से सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। मन का विषय माना गया है सुख दुख इत्यादि, उसका जो ज्ञान होता है वह मानस प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है।